बहुत समय पहले की बात है। एक भरा भरा सुंदर सा जंगल था जिसका नाम था सुहावन। वहां पर सभी जानवर सुख शांति से रहते थे क्योंकि उस जंगल का राजा था शेरराज। शेरराज ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह न्याय प्रिय था। शेरराज कभी किसी को बिना वजह डराता और मारता नहीं था, और वह सभी जानवरों की बातों को सुनता था। हर महीने जंगल में एक सभा होती थी जहां पर सारे जानवर मिलकर अपनी अपनी बातों को कहते थे। हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, भालू और यहाँ तक कि गधा भी अपनी समस्या को बताता था और शेरराज सबकी समस्या को दूर करते थे। उसी जंगल में एक दुष्ट गधा भी रहता था। उस गधे का नाम था धूर्तराम। वो बाहर से भोला दिखता था, लेकिन भीतर से बेहद चालाक, ईर्ष्यालु और धूर्त था। वह चाहता था कि लोग उसे भी राजा की तरह माने और उसकी इज्जत करें, लेकिन उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन धूर्तराम की मुलाकात जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी तड़म देवी से हुई। दोनों में बात शुरू हुई। गधा बोला, सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, कोई भी मुझे इज्जत नहीं देता है, क्या मैं राजा नहीं बन सकता हूँ? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बन सकते हो भाई, बस तुम्हें मेरी मदद चाहिए और मेरे पास एक योजना है जिससे हम शेरराज को भी रास्ते से हटा देंगे और तुमको जंगल का राजा बना देंगे, और यहीं से धोखे का खेल शुरू होता है। दरअसल लोमड़ी और गद्दा मिलकर जंगल के मासूम जानवरों को मारकर जंगल के राजा शेर के ऊपर आरोप लगाना चाहते थे, ताकि जानवर शेर से गुस्सा हो जाए और उसी में गधाबाजी मार लें और जंगल का राजा बन जाए। दूसरे दिन लोमड़ी और गधे ने मिलकर जंगल के एक पुराने हिस्से में एक गहरी खाई खोज ली जो पेड़ों से ढकी हुई थी और दिखती भी नहीं थी। गधे ने अपना सबसे पहला शिकार मासूम से खरगोश को चुना। गधा उसके पास गया और बोला, हे खरगोश भाई, क्या तुम रोज रोज यह बेकार सी घास खाते रहते हो? चलो मैं तुम्हें एक गुप्त जगह दिखाता हूँ जहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट और ताजी गाजर हैं। खरगोश उस दुष्ट गद्दे के बहकावे में आ गया और खुश होकर उसके साथ चला गया, पर खरगोश को नहीं पता था कि वह मौत के करीब जा रहा है। गधा उसे उसी खाई के पास ले गया और खरगोश को खाई के किनारे खड़ा करके बोला, वो देखो। गाजर और खरगोश जैसे ही देखने के लिए नजर उठाई, अचानक जोर से उसे गड्ढे ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और खरगोश भगवान को प्यारा हो गया। उसके बाद फिर लोमड़ी ने बाकी जानवरों में यह अफवाह फैलाई कि खरगोश कल शेरराज से मिलने गया था और फिर लापता हो गया। जरूर शेर ने उसे खा लिया होगा। सभी जानवर यह सुनकर गुस्सा हो गए, पर गधा अब भी शांत नहीं बैठा। वह अब की बार मंटू बंदर को मारना चाहता था। एक दिन गधा मंटू के पास गया और बोला, मंटू भाई, आज मैं एक पेड़ देखा जहाँ बहुत सारे पीले पीले पक्के और मीठे केले हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। यह सुनकर मंटू के मन में लड्डू फूटा और मंटू कूदते फांदते उसके साथ चल पड़ा। फिर गधा बंदर को उसी खाई के पास ले गया और वहां पहुंचकर बंदर को खाई के किनारे खड़ा करके बोला, वो देखो केले का पेड़। जैसे ही बंदर सामने देखा, गद्दे ने उसे भी पीछे से धक्का दे दिया। मंटू खाई में गिर गया और मर गया। इस बार भी लोमड़ी ने अफवाह फैलाई कि मंटू भी शेर के दरबार में गया था, उसके बाद लापता हो गया। अब समझ नहीं आ रहा है कि शेर एक एक करके सबको खा क्यों रहा है। अब तक जंगल में 4 जानवर गायब हो चुके थे। सभी जानवरों में डर का माहौल था। कोई भी जानवर खुले में अब घूमने के लिए नहीं जा रहा था। सबको डर था कि कहीं शेरराज उसे भी मार ना दे। जंगल में फिर 1 महीने बाद सभा हुई। सभा में भी शेरराज पर शक किया जाने लगा। गधा और लोमड़ी ने धीरे धीरे सब जानवरों को भड़काना शुरू कर दिया। गधा ऊंची जगह चढ़कर चिल्लाया, हमारा राजा ही हमको मार रहा है। पहले खरगोश, फिर बंदर, फिर हिरण, ऐसा चलता रहा। शत्रु जंगल में कौन बचेगा? अब तो हाथी, सियार और भालू भी शेरराज से डरने लगे हैं। उसी समय लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाते हुए बोला, हम लोगों को नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी फिक्र करे, हमारे जैसा हो। तभी सबकी नजरें गद्दे पर पड़ी। जंगल में अगले दिन फिर से सभा बुलाई गई। शेर कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर तभी सभी जानवरों ने मिलकर एक साथ कहा, हमें तुम्हारी हुकूमत नहीं चाहिए शेरराज। हम एक ऐसे राजा को चाहते हैं जो हमारा हो, और वो है धूर्तराम गधा। शेरराज को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो शांति पसंद करता था। उसने जंगल छोड़ने का फैसला किया। अब गधा राजा बन गया और उसने शेर का महल ले लिया।
बड़ा ताज पहना और राजा की कुर्सी पर बैठ गया। अब जंगल का राजा था गधा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसका असली चेहरा सामने आने लगा और उसमें बहुत बदलाव आ गए। वो सिर्फ अपने करीबियों की बात सुनता था और उसने लोमड़ी को अपना मंत्री बना लिया। हर जगह गधे की मूर्तियां लगवाई गई और जो उसके खिलाफ बोले उन्हें सजा दी जाती। जंगल में हिंसा फैल गई। एक चतुर खरगोश चिंकू, जो दूर पेड़ों पर नजर रखता था, उसने देखा कि गधा एक छोटे से हिरण को खाई के पास ले जा रहा है और उसने अचानक उसे धक्का दे देता है। चिंकू ने यह पूरी घटना देख ली। उसने बिना देर किए जंगल से बाहर गए शेरराज को खोजा और पूरी सच्चाई बताई। शेरराज ने सब सुना और उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने गुस्से में बोला कि मैंने जंगल को छोड़ा ताकि शांति बनी रहे, लेकिन गद्दी ने शांति बनाने के बजाय जंगल की शांति बिगाड़ दी। लेकिन अब जंगल को बचाने के लिए वापस आना ही होगा। शेर जंगल में वापस आया और इस बार वह अकेला नहीं आया था, बल्कि चिंकू, हाथी और कुछ पुराने वफादार जानवरों के साथ आया था। जंगल में फिर एक बार सभा बुलाई गई। सभा में चिंकू सबके सामने आया और बोला, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा राजा गधा जानवरों को खाई में धक्का दे रहा था, और पहले भी जानवरों को मारने का काम शेरराज ने नहीं बल्कि इसने किया है। पहले तो जानवर आश्चर्यचकित हो गए, फिर कई और गवाह सामने आए जिन्होंने कुछ न कर